बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग एक आम रुझान है। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है, जिस कारण पेट्रोल पंप मालिकों के लिए यह एक आकर्षक व्यवसाय बन गया है। ईरानी पेट्रोल की उपलब्धता के कारण पेट्रोल पंप मालिकों के लिए यह एक लाभदायक व्यवसाय है। पेट्रोल पंप मालिक गैरकानूनी रूप से ईरानी पेट्रोल बेचते हैं, जिससे राज्य को करों का नुकसान होता है। ईरानी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी पेट्रोल से कम होने की वजह से उपभोक्ता भी इसे खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। अवैध बिक्री राज्य के राजस्व को कम करती है और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती है। ईरानी सरहद बंद होने या ईरानी पेट्रोल की फराहमी में रुकावट की सूरत में बहुत से पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि वे आधिकारिक तौर पर प्राप्त पेट्रोल पर नहीं, बल्कि तस्करी किए गए ईरानी पेट्रोल पर निर्भर हैं। स्मगल शुद्ध पेट्रोल पर इन्हिसार करने से पेट्रोल पंप सरहद की बंदिश के वक्त गैर फाल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान आपूर्ति बंद होने या खतरा होने पर असली चेहरे सामने आते हैं। इस स्थिति में पेट्रोल पंप मालिकों की निर्भरता तस्करी वाले पेट्रोल पर स्पष्ट हो जाती है। तस्करी किए गए पेट्रोल की उपलब्धता संकट के दौरान पेट्रोल पंप मालिकों के लिए एक विकल्प प्रदान करती है। राज्य नियंत्रण और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता तस्करी को रोकने में एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के कारण तस्करी की गतिविधियां जारी रहती हैं। तस्करी को रोकने के लिए राज्य नियंत्रण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्वेटा, मस्तुंग, तुर्बत, पंजगुर और चमन जैसे शहरों में ईरानी पेट्रोल की तस्करी आम है। इन शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप तस्करी वाले पेट्रोल पर चलते हैं। तस्करी किए गए पेट्रोल की बिक्री से संबंधित डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ग्राफ का उपयोग किया जा सकता है। सरकार को तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। तस्करी को रोकना और पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करना दोनों ही आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संकट स्थानीय भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की सच्चाई को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट है कि कभी कभी ईमानदारी केवल लाभ तक सीमित होती है।